भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। 1947 से लेकर आज तक न जाने हमने कितनी डेवलपमेंट की है, पर अगर हम आपको कहें कि भारत में अभी भी एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी बिजली नहीं आती, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गांव कहीं और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना स्टेट गुजरात का है। आज इस वीडियो में हम बताते हैं ये कौन सा गांव है और आखिर यहाँ पर आज तक बिजली क्यों नहीं आई है। सबसे पहले इस गांव के बारे में बात करें तो ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में बसा रागा नेजडा गांव है। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि उन्होंने अब तक अपने गांव में बिजली नहीं देखी और इसे वे आखिरी दर्जे का गांव बताते हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान सीमा से 30 किलोमीटर दूर के इस गांव में 1400 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 700 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क बनाया गया है। गांव से कई किलोमीटर दूर तक हजारों सोलर पैनल्स बिछाए गए हैं। इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठा होगा, इसके बावजूद भी यहाँ बिजली क्यों नहीं है? तो इसका जवाब मेन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि गांव का एरिया काफी बड़ा है और लोग खेतों में रहते हैं, इसलिए उन्हें बिजली नहीं दी जा सकी है। एक बात गौर करने वाली ये है कि ऐसा नहीं है कि इस गांव में पूरी तरह से बिजली नहीं है। यहाँ बने स्कूल और ग्राम पंचायत बीएसएफ कैंप में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, लेकिन इस गांव के ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल तरीके से खेती में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अब हमारी सरकार का इस पर क्या कहना है, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। हमारी गवर्नमेंट के मुताबिक ये गांव का वो हिस्सा नहीं है जिसे सरकार रहने के लिए प्रोवाइड करवाती है। सरकार इसे वायलेशन मानती है और ये वजह है कि अब तक यहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में गांव के लोगों को नजदीक रहने के लिए जमीन प्रोवाइड करने का ऑफर रखा गया था, लेकिन गांव वाले अपने ट्रेडिशनल रेजिडेंस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और आज भी नहीं है। तो आप चाहें तो वहां के ऑफिशियल से बात करके देख सकते हैं, मगर वहां पर ज्यादातर लोग जवाब देना पसंद नहीं करते। इस मुद्दे को कई बार उठाया गया, लेकिन हर बार इसका सलूशन पर कोई नहीं पहुंच पाया। इस मामले में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी पश्चिमी गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी इस मामले पर अपनी राय दे चुके हैं और उनका कहना है कि रबारी समाज के लोगों के करीब 200 मकान उनके खेतों में बने हैं। उनके लिए बिजली के तारों के नहीं, सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। हालांकि वहां ग्रिड से बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन ये घर एक दूसरे से काफी दूर है और इसकी वजह से यहाँ के लोगों को बिजली के लिए पीजीसीएल यानी पश्चिम गुजरात विल कंपनी लिमिटेड को पर्सनल एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इसी के साथ तार से घर तक बिजली लाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट देनी पड़ती है और फिलहाल उनके पास कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। इस गांव में बिजली आना तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही, पर इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसके सॉल्व ना होने से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो क्या है, तो हम आपको बता दें कि इस गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं या फिर पानी जैसी बेसिक जरूरतों के संघर्ष में बच्चों की पढ़ाई पर उनके लिए ध्यान दे पाना मुश्किल हो जाता है। वही लोगों का कहना है कि घर में खाने पीने का इंतजाम करें या पहले बच्चों को पढ़ाएं। अगर गाँव में बिजली पानी होता तो लोग बाहर मजदूरी करने क्यों जाते? एक ऐसा गांव है जहां बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई पूरी की होगी। ज्यादातर लोग खेती या खेतों में मजदूरी काम करते हैं। इसके अलावा मनरेगा के जरिए इनकम का कुछ जरिया मिल जाता है। इन बातों से आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ के लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है। मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूला में इस गाँव के लोग पीछे छूट गए हैं। इस वजह से लोगों को ये भी डर है कि उनके पुरखों की तरह कहीं उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में ना खो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आपको यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में और किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं वो दिखाते हैं। जिन लोगों की उम्र बीत चुकी है उनकी तो जिंदगी जैसे तैसे बीत चुकी है, पर अब नई पीढ़ी के लिए और मुश्किलों भरा वक्त है। समय के साथ साथ यहाँ पर रह रहे लोगों के पास मोबाइल फोन तो पहुंच चुका है, लेकिन अब उसे चार्ज करने की लोगों के लिए मुश्किल बनती जा रही है।
6-7 साल पहले सरकार की तरफ से मिले सोलर पैनल से जुड़ी बैटरी बदलवाई गई थी, जिससे दिन में वो मोबाइल फोन चार्ज कर लेते थे ताकि रात में खाना बनाने के लिए एक बल्ब जलाने भर की रोशनी बच सके। लेकिन अब तो वो आस भी नहीं बची है। इस गांव में गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। सोलर पैनल से पंखा भी नहीं चलता। सोलर एनर्जी से रोशनी थोड़ी देर बाद आती है। इससे पहले यहाँ रात में तेल का दिया जलाते थे। अब आप सोचिए, एक तेल का दिया कितनी देर चलता है, उसके बाद ये फिर अंधेरे में रहते हैं। 2017 से पहले गांव में सरकारी योजना के तहत सोलर पैनल दिए गए थे। हालांकि उसका लाभ सभी लोग नहीं उठा सके थे। इतने सालों बाद कुछ लोग उन सोलर पैनल्स की बैटरी को बदलवा सके हैं। रात में इस बैटरी से 1-2 बल्ब का मुश्किल से कुछ देर के लिए इंतजाम हो पाता है। गांव की समस्याओं को लेकर वो कई बार अधिकारियों के सामने अपनी बात रख चुके हैं। इस गांव के हाल कुछ इस तरह के हैं कि यहाँ अगर बिजली आएगी तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये नए जीवन मिलने जैसा होगा। यहाँ पर पीछे सोलर पैनल से रोशनी भर बिजली भले ही मिल जाती है, लेकिन दिक्कत यहाँ सिर्फ बिजली की नहीं है, बल्कि मुश्किलें कई और भी है। जिस गांव में ज्यादातर लोग मजदूर हो, वहां इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के आने से लोगों के अंदर उम्मीद जगी थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन गांव के लोग, कुछ लोगों को वहां केवल मजदूरी का काम और छोटी मोटी नौकरी मिल पा रही थी। नई नौकरी ना आना इसलिए भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस गांव की खेती बारिश पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। जिस साल बारिश हो जाती है उस साल वो अपने खेत में बाजरे और जीरे की खेती करते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो तो सिंचाई के लिए नर्मदा नहर के पानी का इंतजार करना पड़ता है। इस गांव के हालात कितने बुरे हैं, अब तक तो आप ये बात समझ चुके होंगे। वैसे सिर्फ गुजरात का यही गांव नहीं है जहां बिजली नहीं आती। पहले लखनऊ में एक ऐसा गांव था जहां काफी सालों से यहाँ के गांव के लोगों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। इस गांव तक जाने के लिए ना तो पक्की सड़क थी और न ही गांव के लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज पहुंच पाई थी। लखनऊ जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा मंजरा रामनगर आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है। यहाँ पर रह रहे लोगों के साथ बात करने के दौरान ऑफिशियल से पता चला कि नेता यहाँ सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव के समय आते हैं। उसके अलावा कोई अधिकारी कभी गांव ही नहीं आया। कहने को तो ये गांव मुसपीपरी ग्राम पंचायत का हिस्सा है, लेकिन बाहरी होने के ठप्पे के कारण किसी भी प्रधान ने यहाँ पर विकास कार्य कराने में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ पर बिजली लाने का काम अखिलेश सरकार के दौरान शुरू हुआ था। उस समय यहाँ बिजली के खंभे और तार भी लग गई थी, पर उसके बावजूद भी बिजली नहीं आई। कई पीढ़ियां रोशनी की राह देखते देखते खत्म हो गई, पर बिजली नहीं आई। इसी के साथ यहाँ बेरोजगार लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मनरेगा के तहत ये लोग काम मांगने गए थे, पर इन्हें काम नहीं मिला। इसी वजह से यहाँ के लोग किसी तरह मजदूरी करके अपने घर का खर्च चला रहे हैं। जिस दिन काम न मिले उस दिन यहाँ पर रह रहे लोग, बच्चे भूखे सोते हैं। इसी के साथ बीपीएल कार्ड तो है, पर 1.5 साल से राशन नहीं मिला। इन लोगों को ना मिट्टी का तेल मिलता है ना राशन, तो ये कार्ड भी इनके किसी काम का नहीं रहा। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि आज भी हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां आज भी इतनी समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपके हिसाब से क्या यहाँ कभी प्रोग्रेस हो पाएगी? आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर का बटन दबाना। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबा दो यार। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। धन्यवाद।